हरे कृष्णा। आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण के 108 पत्नी थी। 108 पत्नी में जो 8 पत्नियां थी उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, भगवान श्री कृष्ण को 16,108 पत्नी थी, लेकिन 16,000 जो पत्नी थी वो भौमासुर के कब्जे में थी, उसके कब्जे में थी। भगवान श्री कृष्ण ने उनको युद्ध करके वो रानियों को बचाया था। तभी वो बोलने लगे कि देखिए, अभी हमारे से कोई शादी नहीं करेगा, तो आप ही हमें स्वीकार कीजिए। तभी भगवान ने उनको अपने रानी बल्कि स्वीकार किया। इनको 16,000 जो देवियाँ, भौमासुर जो असुर था उसके कब्जे में थे, तो उनको मुक्त करके भगवान को उन्होंने कहा कि हमसे शादी कोई करेगा नहीं, क्योंकि हम किसी के कब्जे में थे, तो आप ही हमें हमारे स्वामी है, क्योंकि हमें बचाया। तो वो 16,000। उसके बाद जो 8 रानी थी वही सत्यभामा, कालिंदी, रुक्मिणी वगैरह, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सत्यभामा यह
अतिशय चारित्र शुद्ध थी। और उसमें बताया गया है कि उसके पिता जांबवन उनके साथ युद्ध करने के बाद उनको मिली थी। उन्होंने समंतक मणि युद्ध करने के बाद उनको मिला, तभी उन्होंने उसको उसके पिताजी ने मणि और सत्यभामा को भगवान को अर्पित किया था। उसके बाद भगवान ने कालिंदी मतलब यमुना जी, और यमुना जी ये भगवान की पटरानी है, और उसका यमुना देवी का दूसरा नाम है कालिंदी। तो उसमें बताया गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण यमुना तीर पर, मतलब यमुना के तीर पर थे, उस टाइम दासी रूप में उन्होंने उनको पत्नी स्वरूप प्राप्त किया था। तो उसके बाद उस टाइम अनेक राजपुत्र थे। उस टाइम स्वयंवर हुआ था, और स्वयंवर होने के बाद राजकुमार उपस्थित थे, और भगवान श्री कृष्ण उस टाइम समारंभ में हाजिर होके वहाँ उन राजपुत्रों का पराभव करने के बाद उनके पिताजी ने भगवान को उनको समर्पित किया था। और उसने कालिंदी ने यही भगवान से प्रार्थना की थी कि जन्मों जन्म में आपके चरण कमलों में मुझे आपकी दासी बन के सेवा करते रहने का सौभाग्य मिले, और वही उनकी दासी हो गई। उसके बाद लक्ष्मणा, ये भी एक भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी, रानी थी। वह सौभाग्य देव लक्ष्मी, वो उनकी चरण आसक्त थी, उनके चरण कमल में आकर्षित थी, और उनके पिताजी ने अतोनात स्नेह किया था। वो श्री कृष्ण उनकी जो योजना थी, उसने एक मच्छी था, उस मच्छी का आँख में छेद करके उसको प्राप्त किया था, इसको लक्ष्मणा को। और उस टाइम स्वयंवर हुआ था, उस टाइम स्वयंवर में उनको भगवान श्री कृष्ण ने प्राप्त किया था। उस टाइम उस स्वयंवर में हजारों राजा थे, 101 थे, लेकिन किसी को ये प्राप्त नहीं हुआ कि मछली का आँख पार करके इस रानी को प्राप्त करे। तो वही उन्होंने प्राप्त किया था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अतिशय सुंदर रुक्मिणी ये महाराष्ट्र की वर्धा की थी। जब उनको मालूम पड़ा कि कृष्ण ही भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो उन्होंने कभी देखा नहीं था कृष्ण को कैसे दिखते हैं क्या है, लेकिन उन्हें अपने ब्राह्मण के पास एक चिट्ठी लिख कर भेज दी कि मेरा आप ही पानी ग्रहण करो, मुझे आपसे आप मुझे पसंद है, तो आप मुझे यहाँ से भगा के लेके जाइए। अगर आप वैसा नहीं करोगे तो मेरी शादी जरासंध के साथ की जाएगी। तो भगवान ने उसी टाइम जब उसने कहा कि उनकी ब्राह्मण जब चिट्ठी लेके आए और जब देखा उस चिट्ठी में ये लिखा है, तो भगवान तुरंत ही वहाँ जाकर, वो जब भगवान शिव जी के मंदिर में जा रही थी, और उस टाइम भगवान ने उनको घोड़े पे बैठकर जाते जाते उसको अपने घोड़े पे बिठाकर उसको
भगाया। उसके बाद सभी राजा उनके ऊपर आक्रमण करने लगे। उस टाइम बलराम जी ने भी उनको बहुत मदद की उस टाइम, और भगवान कृष्ण उनको लेके द्वारका में लेके आए। तो ये जो रानियां थी अतिशय तेजस्वी थी, और इस वजह से भगवान की 16,108 पटी रानियां थी। और 16,108 पटी रानियां की वजह से भगवान हमेशा 16,108 रूप लेके उन पटरानियों के साथ संसार में व्यस्त रहते थे। और व्यस्त रहते थे तो हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ कैसा रहता है। तो एक दिन नारद जी को आश्चर्य लगा कि उन्होंने कहा, प्रभु आप 16,108 रानियों के साथ रहते हो, मुझे आश्चर्य लगता है आप कैसे संसार में व्यस्त है, वो मुझे देखना है। इसीलिए नारद मुनि एक दिन अपना द्वारका में प्रवेश करते हैं, और द्वारका की जो नगरी थी उस नगरी में 16 महल तो इतना बड़ा था कि 16,108 रानियां अलग अलग महल में रह के भगवान उनका साथ अलग अलग रूप लेके संसार कर रहे थे। कोई पत्नी के साथ बिस्तर बेड पे बैठा हुआ मिलता देख रहे थे, कोई पत्नी के साथ मदद करते देख रहे थे, कोई मतलब बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे, कोई खेती कर रहा है, और अलग अलग मतलब जितने आज व्यक्ति अपने जीवन चलाने के लिए जो योजना बना के करते हैं, सब रूप भगवान ने दिए, और सब रूप लेके उनके साथ वैसा व्यवहार किया, उनके साथ लोगों को बताया आपको आगे जाके संसार में ऐसा करना है। तभी तो आज हम लोग सब कर रहे हैं भगवान की मतलब जो भगवान ने हमें जो शिक्षा दी है उसी शिक्षा के वजह से। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बदलने के वजह से विदेश से जो लोग यहाँ जब लेके आए, उस टेक्नोलॉजी ने हमारे स्त्रियों को अतिशय नाजुक बना दिया। क्योंकि आजकल की जो स्त्रियाँ, पहले जो स्त्रियाँ थी उस टाइम पैदल चलती थी, पैदल जाके पानी भरती थी, पैदल जाकर कहाँ भी जाना है तो पैदल जाती थी। तो अभी गाड़ियाँ हो गई। उस टाइम चक्की नहीं थी तो घर में ही दड़न दड़ती थी तो उनका बॉडी मजबूत था। तो आज चक्की हो गई और मिक्सर हो गए। उसके बाद अगर कोई भाकरी का आटा बनाना होता तो उसमें मुसल में कूटकर उसको पीठ बना के करती थी, जाते पे दड़ के पीठ बना के करती थी। तो उनका व्यायाम होता था। कपड़े आजकल वॉशिंग मशीन में धोए जाते हैं, तो उस टाइम वॉशिंग मशीन नहीं था, कपड़े पानी में धोए जाते थे। घर को पहले सीमेंट कंक्रीट नहीं था तो घर को गोबर से लेपती थी, और गोबर आदमी को सुख संपन्न जीवन जीने का आशीर्वाद देता है, क्योंकि आध्यात्मिक है। आज गोबर को हाथ लगाने को कोई देखता नहीं। तो और पहले ज़माने में अपने पति को, अपनी पत्नी कभी ओवरटेक नहीं करती थी, कभी जलस नहीं करती थी पति के ऊपर, कभी उसको उलट उत्तर नहीं देती थी, उसका आदर करती थी। पति अगर 2 औरत करे, 4 औरत करे या कि फिर भी वो पति का आदर करते थे। आजकल की औरतें एक ही तो होती है, लेकिन फिर भी अपने हस्बैंड के मतलब पति के सर पे बैठ के राज करेंगे और उसको अपने मुट्ठी में रख के उसको वापर करेगी। तो ये पत्नी की जो जगह है चरण में, पति के चरण में रहती है। पति जितना खुश रहे उतना पत्नी के लिए अच्छा रहता है।
तो आजकल जब पैसे लक्ष्मी का ज़माना हो गया, मतलब माया कलयुग में हर व्यक्ति, पहले ज़माने में एक व्यक्ति कमाता था 10 लोग खाते थे, तभी सस्ताई भी थी और कोई नहीं। लेकिन आज एक व्यक्ति कमाने के बाद भी 10 आदमी नहीं खा रहे, एक आदमी भी पेट नहीं, तो घर के 4-4 लोग काम कर रहे हैं। 4-4 लोग काम करने के बाद भी लोगों का घर परिवार नहीं चल रहा है, क्योंकि उनकी इंद्रिय तृप्ति की आशाएं बढ़ गई और उस वजह से आज लोग तृप्त नहीं हैं। तो वो तृप्त नहीं होने की वजह से दुख भोगते हैं। आदमी एक कमाएगा और 2 जन खाएंगे तो भी चलता है, उसमें परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं। जब हम दूसरे को देख के परेशानी होती है, इंद्रिय हमारी एक्टिव हो जाती है और शांत नहीं रहती, तभी तो हमको और कमाओ, तो इस वजह से लोग दुखी हैं। और दुखालय में, इस कलयुग में दुखालय की वजह से लोग दुखी होते हैं, क्योंकि उनकी इंद्रिय की तृप्तियाँ पूर्ण नहीं होती है। तो पहले ज़माने में कुछ नहीं था ऐसा, आज भी लोग वैसे है। अगर गांव के एक जगह पे जाओगे जिधर कोई सुविधाएं नहीं है, उधर वैसा ही जीवन जी रहे तो वो सुखी है। लेकिन शहर भाग में कितना भी मिलने के बाद लोग सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी इंद्रिय तृप्ति बढ़ गई है और उनको जितना मिलता है उतना कम है। तो ये उनकी लालच जो है उसी वजह से दुख भोग रहे हैं। तो कहने का मतलब है, पहले का जो ज़माना था, पहले जो भगवान श्री कृष्ण ने जो लोगों को शिक्षाएं दी थी, वो शिक्षाएं आज भी लोग आत्मसात करके चल रहे हैं और उसमें सुखी है। लेकिन जो ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़ा है वो हमेशा दुखी रहता है। उसको रजोगुण और तमोगुण वाले बोलते हैं। और इसीलिए सत्वगुण वाला व्यक्ति कभी भी इंद्रिय तृप्ति के पीछे ज़्यादा पड़ेगा नहीं, वो तृप्त रहेगा। लेकिन रजोगुण वाला व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के पीछे दर दिन पड़ेगा और कितना मिलने के बाद शांत नहीं रहेगा। तमोगुण वाला व्यक्ति वही है जो आलसी रहे, जानवर युक्त उसमें और शुद्र रहता है, तो उसमें इच्छा आकांक्षा भरी पड़ी रहती है लेकिन कुछ काम का नहीं। तो ऐसी परिस्थिति आज समाज में ज़्यादा करके तमो और रजोगुण वाले हैं और इसी वजह से समाज योग्य दिशा पे नहीं चलता है। तो आदमी ने तमस से रज से सत्व गुण में आना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। तो हमें इससे सीखने को मिलता है कि भगवानियों के जो रानियाँ थी वो अपने पति के, भगवान अपने रानियों के साथ ज़्यादा वार्तालाप करने के लिए रुकते नहीं थे, वो अपने काम में बिजी रहते थे। उनसे खाली सोने का जो टाइम था वो भी शास्त्र में ऐसा लिखा है, भगवान 4 बजे उठते थे और रानियाँ सो के रहती थी। वो अपने 4 बजे उठ के अपने काम में लग जाते थे, रानियाँ उनको छोड़ती ही नहीं थी और सो बोलते थे, लेकिन वो सोते नहीं थे, उठते थे और चलते थे। तो उनके साथ वो अपने हिसाब में चलते थे। लेकिन आजकल के लोग 12 बजे सोएंगे, 1 बजे सोएंगे और सुबह 9 बजे उठेंगे, 8 बजे उठेंगे, 7। ये क्या सोना? ये कलयुग है और कलयुग में आदमी खुद को बदल सकता है, दूसरे को नहीं। इसीलिए हमें अगर सुखी रहना है, आनंद से जीना है, तो ग्रंथ को पढ़ना चाहिए और आत्मसात करना चाहिए और वैसा जीवन जीना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।